बहू हूँ, नौकरानी नहीं। सुमन रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज, जो अपने नाती नतनी से कह रही थी, तुम तीनों कमरे जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पे मिल जाएगा, खा के प्लेट वही रख देना। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करने। फिर रसोई में आके सुमन से बोली सास, बहू सुभी के लिए पराठा बना दो, रूमी के लिए पोहे और नंदू के लिए नूडल, सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आ। जब खा ले वो सब तो प्लेट ले आना। जी मम्मी जी। सुमन ससुराल आई थी। वैसे वो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन कुछ महीने पे वो ससुराल आ जाती है। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था शुरू से। वो पली बड़ी हमेशा शहर में रही, शहरी भागम भाग से उसे चिढ़ होती, इसीलिए गांव उसे आकर्षित करता। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में ही हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 20 दिन मायके में ही रहती थी। 3 बच्चे थे उनके। बड़ी बेटी सुभी 16 साल की, रूमी 14 साल की और सबसे छोटा बेटा 11 साल का। जब भी सुमन आती ससुराल, ननद अपने बच्चों समेत आ जाती। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8 से 9 लोगों के परिवार में सुम्मी अकेली पूरे घर के काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करते। उसके बाद दिन भर सास ननद के ताने। सुमन के पति को अपने घर के सदस्य के बारे में भली भांति पता था, इसलिए वो हर बार सुमन को मना करता कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन सुमन कहली 2-4 दिन में मन नहीं भरता, और वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपना घर जाना क्यों छोड़ दूं? लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई, बच्चे इतने छोटे बच्चे तो नहीं कि खुद से खाना ना ले पाए या प्लेट अपनी उठा के ना दे जाए। फिर सासू माँ का इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम में वो सासू माँ के साथ आंगन में बैठी थी, तो उसने सोचा अभी बात कर लूं। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चे से आप कहे खाना खुद से ले और अपनी अपनी प्लेट खुद से साफ करे। नहीं तो रूमी को बोलिए वो अपने भाई बहन का प्लेट साफ करके रखे। घर में कोई काम के लोग तो नहीं है, अकेले मैं कितना करूंगी? ये सुन सास उसकी भड़क गई। बहू, तू कह रही है अपने नाती नतनी से मैं काम करने को कहूं? उसका नानी का घर है ये, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं समझी। होश में रह के बात कर। अपने घर तो वो काम नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी, बच्चे को तो थोड़ा थोड़ा सब सिखाना चाहिए ना। सुमन ने धीमे से कहा, तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही है? अपने काम कर। सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। सुमन थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूं, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूंगी, किसी के पीछे नहीं लगी रहूंगी, ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊंगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिनको खाना है खाए वरना अपने से बनाए। ये घर मेरा भी है, इसलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सास अपना सा मुंह लेके उसको देखते रह गई। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आपको कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।